आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा है भगवान शिव और भगवान सूर्य की कथा। ये कथा हालांकि विभिन्न स्वरूपों में हमें देखने को मिलती है, लेकिन तब भी सांब पुराण के अनुसार ये कथा कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान शिव अपने रुद्र स्वरूप के अंदर ब्रह्मा जी के पांचवें सर को अलग कर देते हैं, उस सर को उनके देह से अलग कर देते हैं, तो उन्हें यह अनुभूति होती है कि उन्होंने एक गलत कृत्य कर दिया है या उनसे एक पाप बन बैठा है। उसके शमन के लिए रुद्र स्वरूपी भगवान शिव जो होते हैं वो लोक में विभिन्न जगह घूमते हैं। वो ऋषियों के वनों में जाते हैं, उनके आश्रमों में जाते हैं, लेकिन जब भी वह ऐसी जगह जाते हैं तो एक बहुत ही विचित्र घटना होती है, क्योंकि भगवान रुद्र उस स्वरूप के अंदर नग्न अवस्था के अंदर होते हैं, भस्मधारी होते हैं, कपालधारी होते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए और मुंड लिए होते हैं। इसीलिए जो कोई उन्हें देखता है वह भयभीत हो जाता है। जैसे ही वह किसी आश्रम में जाते, वहां पर उपस्थित जो स्त्रियां होती है, वहां पर उपस्थित जो बालक होते हैं, वह उनसे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी रूप से वो बड़े ही विकराल मालूम होते हैं, बहुत ही विकराल दिखते हैं और कोई यह समझ नहीं पाता है कि यह देवता है। ऐसे ही जब वह एक आश्रम में जाते हैं तो वहां पर भी स्त्रियां भागने लगती हैं, और इसको देख करके जो ऋषिगण, जो मुनिगण, जो आचार्यगण वहां तपस्या कर रहे होते हैं, वह शिव अर्थात रुद्र स्वरूप से जो वहां पर रुद्र देव आते हैं उन पर ही प्रहार करने लगते हैं। कोई उन पर लकड़ियां फेंकता है, कोई कीचड़ उछालता है, कोई अपने अस्त्र शस्त्रों पर उनसे वार करता है। लेकिन क्योंकि वह जानते हैं कि यह सब तपस्वी लोग हैं, यह सब निर्दोष है, रुद्र भी उनको पलटवार नहीं करते हैं, अपितु वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच जब वह हर जगह से हार जाते हैं तो वह सूर्य मंडल में जाते हैं, अर्थात भगवान सूर्य के लोक में जाते हैं। वहां पर जब वो जाते हैं तो उन्हें वहां के जो सूर्य गण होते हैं वह यह कहते हैं कि आप अगर अपने इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की इस भावना से मुक्त होना चाहते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। उनको देखते हुए आपको उनका अनुष्ठान करना चाहिए, और अगर वह आपसे प्रसन्न होंगे तो वो निश्चित ही आपको इस पाप से मुक्त कर देंगे। भगवान शिव ऐसे ही करते हैं। वो गंगा के एक रमणीय तट के पास जाकर के भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ करते हैं। भगवान सूर्य रुद्र से प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रसन्न होकर के वरदान भी देते हैं। वह कहते हैं कि आज से तुम इस पाप से मुक्त हुए हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर इस पाप से मुक्त होने की एक सत्य भावना थी, एक सच्ची भावना थी, और तुमने उसके लिए बहुत से तप के माध्यम से वह प्राप्त भी करा है। वह आगे कहते हैं कि जिस स्थान पर खड़े होकर के तुमने यह तपस्या करी है, आज से वह स्थान अविमुक्त कहलाएगा। अर्थात जो कोई भी स्थान पे आकर के सूर्य की आराधना करेगा या केवल इस स्थान पर निवास मात्र ही कर लेगा, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए इस स्थान का नाम आज से अविमुक्त क्षेत्र हम रख रहे हैं, और इसी दिन से यह अविमुक्त क्षेत्र इस काशी अर्थात बनारस या वाराणसी का नाम पड़ा। इसीलिए हम देखते हैं कि वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, अर्थात जहां पर आके सब अपने पापों से सम्यक प्रकार से मुक्त हो जाते हो, ऐसे क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर जब रुद्र के पाप का नाश हो गया तो सामान्य मनुष्य के पाप तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और कथा यह आती है कि भगवान शिव माता पार्वती को यह कहते हैं कि मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए जिस स्थान को भगवान शिव कभी ना छोड़ते हो, अर्थात मुक्त न करते हो, उसी स्थान को अविमुक्त भी कहा जाता है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि काशी को अविमुक्त इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर आके, यहाँ पर निवास करके, यहाँ पर कोई छोटा साधन करके भी एक व्यक्ति अपने पापों से सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से मुक्त हो जाता है। और दूसरा यह भी कारण है कि भगवान शिव कभी स्थान को अकेला नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए ये स्थान अविमुक्त है, अर्थात भगवान शिव यहाँ सदैव निवास करते हैं। नमस्ते।